एकदम हदीद आलम का चेहरा पीला हो गया। फारूक ने सिकंदर के सख्त तासरात को देखते एकदम उन्हें देखा तो एकदम ठटक गया। सिकंदर ने उन्हें फिर हन्नान को देखा जो आंखों के इशारे से उसे मना कर रहा था। माना कि मैं कमीना हूँ, जलील हूँ, मुझ जैसे बेगैरत किसी माँ ने जमा नहीं होगा। मगर उसका क्या, जो आपसे प्यार करती थी, आपकी इज्जत करती थी, आपकी की कई ज्यादतियों पे उफ तक नहीं करती थी। आपकी बदकिस्मत बीवी की नहीं, आपकी खून की बात कर रहा हूँ। वो खून तो थी ना, कम से कम अगर बेटी नहीं थी। उसका सिर्फ इतना कसूर था कि वो मोहब्बत कर बैठी थी। उसकी सजा उसे मिल भी चुकी है। हदीद आलम के हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्हें सांस लेना मुश्किल हो गया हो। मगर मैं चाहता हूँ उसकी मचलती रूह को सुकून मिल जाए। और ये तब होगा अगर कब्रिस्तान 5 मिनट उससे मिलाए। वो मेरे ख्वाब में कल आई थी, मुझसे फरियाद कर रही थी। मैं उसकी ये ख्वाहिश नहीं ठुकरा सकता था। इसी अना को मारते हुए आपसे कह रहा हूँ, उससे मिल आइए। सिकंदर के साथ उन्हें भी ढेर सारा रोना आया। सिकंदर ने अपने आप पर बड़ी मुश्किल से काबू किया और चेहरे पर एक बार फिर सख्ती लाकर उठ पड़ा। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो वहां से क्या गायब हुआ। हदीद आलम भी उठ पड़े मगर ज्यादा दूर नहीं गए थे। एक धड़ाम करके गिर भी पड़े थे। पापा। फारूक तेजी से उनकी तरफ आया था जबकि हन्नान भी उसकी तलकीद में उन्हें उठाने आगे बढ़ा था। वाओ, ये सब आपने बनाया है, वो भी मेरे लिए। वक्त तो खानों की दीवानी थी। खानों की स्मेल किचन तक खींच लाई थी उसे। और हमशा डिशेस को बड़े एहतियात से सेट करके टेबल पर रख रही थी। उसे देखते हुए मुस्कुराई। उससे इशारे से वक्त को यहाँ आने को कहा कि बैठो। कहीं मामा के साथ इतनी जल्दी सुलह तो नहीं कर ली। रमशा उसकी बात पर चौंकी। उससे खानों को और वक्त को देखा। आधी डिशेस मामा की पसंद की हैं तो मैं इसलिए कह रही थी। वैसे एक बात बताओ, मामा लाख ज्यादती कर जाए लेकिन उनका कोई मासूम प्यारा सा चेहरा देख लेता है ना, बंदे का दिल ही पिघल जाता है। मगर आपने उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करना। मैं बता रही हूँ। और ये खाना मैं खाऊंगी, बाकी हम गरीबों में बांट देंगे। इतनी आसानी से भला। उससे जैसे ही बिरयानी का चम्मच लिया एकदम उसे लगा जैसे सारी दुनिया जहाँ की मिर्चें उसमें आ गई हूँ। हाय अल्लाह, कहते हुए उससे एकदम हाथ हिलाना शुरू किया। उसकी जुबान पे जलन होने लगी। रमशा ने पानी का गिलास उसे पकड़ाया और वक्त की प्लेट उठाकर तैयारशुदा प्लेट उसके सामने रखी। वक्त ने पानी का घूंट लिया और लंबी सांस लेकर उसे देखा। फिर सामने पड़ी प्लेट को। फिर उसे सारी बात समझ में आई। शरारती मुस्कान सजाते हुए उससे रमशा को देखा जिसके चेहरे पर खुद मुस्कुराहट फैल गई थी। आप शायद ड्यूटी की तरह लूसीफर का हशर करने लगी हैं। यकीनन, उससे हंसकर कहते हुए रमशा को कहा जो नासमझी से बैठे हुए उसे देखने लगी। वैसे आपने मामा को कि फनी नाम नहीं रखा। सिकंदर भान से ज्यादा कोई फनी नहीं हो सकता। उससे आंखें घुमाते हुए सोचा और सनफी में हिलाया। अरे आप ही कोई तो होगा ना नाम। बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिल ही दिल में गुस्से में उन्हें सिकंदर के नाम से ही मुहातिब करती हूँ। उससे खाना खाते हुए बड़े मजे से कहा। रमशा होले से मुस्कुराकर इशारे से बताने लगी कि वो उसे सिकंदर ही मुहातिब करती थी। अरे, लगता है बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपकी। काश आप बोल सकती तो ऐसे डायलॉग रिटवाती। आपको मामा का सर खाने का कहती कि मामा बकायदा अपने कानों को हाथ लगाते। मगर शमशा कुछ सोचकर चूंकि फिर अपनी सोच को झटकते हुए उससे बताने लगी। कानों को हाथ लगाने की बजाय उनकी आंखें जुबान नाक तोबा करेगी कि किससे पंगा लिया उन्होंने। आपने ये बात कह दी तो मुझे अब डर लगने लगा है। मामा की तो अब है नहीं। क्या है नहीं? अरे, मेरी आमद से पहले ही तुम दोनों शुरू हो गई। खुशबू से पता चल रहा है मेरी डियर वाइफ ने बड़ी मेहनत की है। एक डिश कहा था, इतनी मेहनत। सिकंदर की आमद पे रमशा ने उसको बेख्तियार घूरा था और भक्त ने बामुश्किल चम्मच को मुंह में डालते हुए अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की थी। अब ये घर खाना स्टार्ट किया था कि अचानक मुझे याद आया कि मैं भूल गया कि मेरे घर में एक अदद बीवी भी मौजूद है। तो भागा चला आया। शुक्राने के नफल पढ़ा करो लड़की। ऐसा शोहर सिर्फ तुम्हें ही मिला है। खाना थोड़ा सा प्लेट में डालकर उसे देखा जो नाक चिढ़ाकर अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। सिकंदर ने शुरू करने से पहले भक्त को देखा। फिर अपना पैर जरा उसके पैरों पे मारा। भक्त एकदम उसे देखने लगी। सिकंदर ने हाथ उठाकर अपने एक कान को पकड़ा। वो भक्त को ज्यादा देर नाराज नहीं कर सकता था। वैसे भी जहाँ से वापस आया था तब से अपसेट था काफी। मगर जाहिर है किसी भी तौर पे उस पे जाहिर नहीं कर रहा था। वक्त ने उन्हें देखा तो उसका दिल नर्म हो गया। वह खुरी दिखाकर वो दोबारा अपनी प्लेट पे मुतवज्जा हो गई। सिकंदर ने मुंह फुलाते हुए हाथ छोड़कर खाना खाने लगा।
रमशा ने डरते डरते कनखियों से उसे देखा, जहाँ सिकंदर पहला निवाला ले चुका था। एकदम कुछ महसूस करके उससे रमशा को देखा, जो डर कर तेजी से आंख निगाहें गिरा चुकी थी। अब चिल्लाएगा पक्का, प्लेट तो पटिएगा सही, कहीं सालन मेरे मुंह पे न गिरा दे। सालन तो लिया ही नहीं उससे, क्या करूं? उसके रिएक्शन से पहले ही भाग जाऊं? नहीं, मैं डरूंगी नहीं, उससे बुज़दिल थोड़ी हूँ, भला इस गुंडे से डरूंगी? उसे सिकंदर को देखा तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। ना सिर्फ वो 3-4 निवाले ले चुका था, बल्कि उससे पानी का खून भी नहीं लिया था। ए, वक्त का रिएक्शन तो फौरी तौर पर आया था, मगर उसके एहसास क्या ढीले हैं या उसे इतनी मिर्चें पसंद हैं? चलो, कौरमा खाकर पता चल जाएगा। भला किसी को मीठा कौरमा पसंद है भला? चावल से फारिग होकर वो अब कौरमा डाल रहा था। भक्त ने भी काफ़ी हैरत से मामा को देखा, जिनका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता जा रहा था, मगर वो खामोश था। अल्लाह, ये मोहब्बत के सारे एहसास खत्म कर देती है। प्यार में अंधा होना देखा था, मगर प्यार में टेस्ट तक भी लोग भूल जाते हैं। ये आज पहली बार देख रही थी। सिकंदर ने कौरमा खाते हुए एकदम उन दोनों को देखा, जो खाना रोके हैरत से उसे देख रही थी। अच्छा, तो दोनों इस प्लानिंग में शामिल थी। ज़रूर भक्त ने आइडिया दिया होगा, वरना इस मासूम बिल्ली को क्या पता। सिकंदर को एकदम उबकाई सी महसूस हुई। भला सालन में मीठा कौन डालता है? मैं तो नमक एक्सपेक्ट कर रहा था, इसे तो सारी शुगर डाल दी। मैदा खराब करेगी ये लड़की मेरा। क्या करूं? चिल्ला दूं? 2-3 थप्पड़ तो बनते हैं, तो वह मुझसे नहीं खाया जाएगा। उससे कहते हुए वो प्लेट अपने से दूर करने वाला था। जब उससे दोबारा रमशा को देखा, तो उसके मासूम हैरत से भरे चेहरे को देखकर उससे अपने हाथ और दिल को रोक दिया। जो भी था, उसके कहने पे उससे खाना बनाया था, जैसा बनाया था, मगर बनाया तो था और उसके लिए बनाया था। उससे कहने पर बनाया था, तो ये बहुत था। उसके लिए 3-4 निवाले खा सकता था। उससे खाना शुरू कर दिया। रमशा पे हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। भरत को भी डर लगने लगा। अक्सर मामा को गुस्सा चढ़ता था, तो खुद पे काबू करते करते अचानक किसी लावे की तरफ फट जाते थे। ज़रूर ऐसा ही होगा। भाग जा वक्त, तू भी नहीं बचेगी। आप ही, मुझे याद आया, मैंने अपनी सहेली को ईमेल करनी थी। मेरा तो हो गया, आप दोनों को भी अलोन मोमेंट देती हूँ, चलती हूँ। और वो गायब। रमशा ने भक्त को जाते हुए देखा। अपनी आवाज़ से उसे रोकने भी नहीं सकती थी। कहाँ छोड़ गई इस शेर के पास, जो मुझे कच्चा निकल जाएगा? दिल की धड़कनें बेसाख्ता तेज हो गईं। सिकंदर खाना मुकम्मल करके पानी का सिप लेते हुए उसे देखा, जो खाना तक छोड़कर घबराई हुई लग रही थी। सिकंदर के चेहरे पे तबस्सुम फैला। खाना अच्छा था, मगर बिरयानी में आइंदा से और मिर्चें डालना, और कौरमे में मीठा बहुत कम था, और भी ज़्यादा होना चाहिए। कहकर वो उठा और उसके सामने चेयर घसीट कर बैठा। रमशा डरकर उठ जाना चाहती थी, मगर बैठी रही। सिकंदर उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ थाम कर उसे देखा। मैं तो समझा था कि लोग मुझसे नहीं डरते, मगर यहाँ इतने पसीने क्यों छूट गए? रमशा ने सर उठाकर देखा तो एकदम चौंक गई। ना उसके चेहरे पे तमस्सुर था, ना गुस्सा था, ना सिंजी थी, बस सर में ही नरमी थी। ये इतनी नरमी से क्यों देख रहा है मुझे? सिकंदर ने जेब से छोटा सा लकड़ी का डब्बा निकाला था और सामने टेबल पर रखकर उसे देखा था, जो कभी उससे और सामने पुराने तर्ज का लकड़ी से बने डब्बे को देख रही थी। मैं जानता हूँ, मेरी दी हुई कोई भी चीज़ को तुम कभी भी दिल से कबूल नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सारी शय हराम है। मजबूरी के तौर पे या मेरी ज़बरदस्ती करने पे तुम उन्हें अपना तो सकती हो, मगर इसमें तुम्हारे दिल की रज़ा शामिल नहीं होगी। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ देना चाहता था जिससे तुम ना सिर्फ दिली तौर पर कबूल करो, बल्कि खुद को स्पेशल फील करो, क्योंकि तुम स्पेशल हो। उससे उसका हाथ चूमकर हाथ छोड़ दिया। रमशा ने तेजी से अपने हाथ पीछे किए। सिकंदर ने डब्बे को खोला तो उसमें नन्ही मगर कदरे खूबसूरत ओल्ड शेप की एंटीक टर्किश डिज़ाइन की अंगूठी थी, जिसके बीचों बीच छोटा सा नन्हा सा हीरा थोड़ा सा चमक रहा था। मगर जो भी था, ये एंटीक डिज़ाइन बहुत अनोखा था। वो पहली बार ऐसा डिज़ाइन देख रही थी। मेरे नाना तरकिश थे, सिकंदर की बात पर उससे उस तरफ रुख मुड़ा। और मेरी नानो पाकिस्तानी। नानो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फैमिली ट्रिप पे वो तुर्की गई थी। उस वक्त तुर्की इतना एडवांस नहीं था, बहुत कदीम ओल्ड टाउन टाइप मुल्क था। उसके लबों लहजे पे चौंक गई। क्या सिकंदर पढ़ा लिखा है? मगर उसने कहा था कि वो मैट्रिक पास है। तंज ना किया हो। मेरे नाना बेचारे गरीब से थे। उनकी छोटी सी मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे नानो आई थी। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी फिर कहीं जाना है।
उन दोनों को मोहब्बत हो गई। नाना ने बड़े रोमांटिक तरीके से नानो को इस अंगूठी से प्रपोज किया। ये रिंग उनके लिए बहुत महंगी थी, पता है, क्योंकि उन्होंने दिन रात मजदूरी की, यहाँ तक अपनी कुछ चीजें बेचकर इसे खरीदा था। सुनने में आया था उधार भी लिया था, जिसे सारी जिंदगी बेचारे चुकाते रहे। हाय ये मोहब्बत। रमशा ने अपनी मुस्कुराहट को रोका। खैर, नानो ने बड़े प्यार से संभाल कर मरने से पहले मम्मी को दिया था, और मम्मी ने मुझे और मुझसे कहा था कि मैं नाना के स्टाइल में प्रपोज करके उस लड़की को पहनाऊं, जिससे मेरे दिल को खुश किया। सिकंदर को बहुत कम लोग खुश कर सकते हैं, तुम लकी हो। वैसे हलाल की कमाई का भी अपना ही मजा होता है। उसकी चीज चाहे कम मालियत की हो, मगर हराम के पलड़े में हमेशा भारी और बेशकीमती होती है। तो तुम हलाल की कमाई क्यों नहीं कमाने की कोशिश करते? ऐसा क्या है जो हराम ने तुम्हें मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया है? रमशा दिल ही दिल में उससे मुहाती हुई थी। सिकंदर ने अंगूठी उठाई और उसका हाथ पकड़ा, उसे देखा। अब मैं नाना के स्टाइल में प्रपोज करने से तो रहा, क्योंकि लाहौर में पासपोरस होने से तो रहा। नाना जैसा कॉन्फिडेंस मुझ जैसे गुंडे में तो है ही नहीं। ट्रस्ट मी, बहुत शाही किस्म का बंदा हूँ। बिल्कुल, रमशा ने आंखें घुमाते हुए सोचा। और लोगों के हुजूम में बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें 1 मिनट तो क्या 1 सेकंड के लिए भी देखे, तो इसलिए एक जेंटलमैन बंदे के तौर पर पूछूंगा, मैं आए। मुझे पता है आपने कुछ कहना नहीं, तो मैं बस पहना रहा हूँ। उससे कहते साथ ही रमशा को अंगूठी पहना दी। तुम्हें बिल्कुल फिट है, नानों की तरह तुम्हारी उंगलियां भी खासी मोटी हैं। शरारत से उसे देखा जो आंखें फैलाकर उसे देख रही थी। मम्मी को तो बहुत लूज सी, चलो अच्छा है, अब इसे उतारना मत समझी। मामा ने कुछ कहा आपको? रमशा जैसे ही ऊपर आई थी पग झट से नुमादार हुई। उसकी एक आमद पर रमशा एकदम घबराकर अपने दिल पे हाथ रखकर आंखें बंद कर चुकी थी। शुक्र है उसके मुंह से चीख नहीं निकली। ये उसका अंदरूनी कंट्रोल था। कैसी सिचुएशन में उसकी चीखें नहीं निकलती थी। बताएं ना अभी, मुझे वैसे उनकी ऊंची आवाज़ें तो नहीं सुनाई दी थी। हाय, कहीं मारा तो नहीं आपको? अगर ऐसा है तो सच से बताइएगा। मैं मामा की अच्छी खासी क्लास दूंगी। मगर मुझे आपके चेहरे पे भी कोई निशान नजर नहीं आए, तो क्या किया उन्होंने? वो मज़ीद अपनी स्पीड को फुल स्पीड में तब्दील कर दी। रमशा ने अपनी अंगूठी वाला हाथ ऊपर करके उसे फुल स्टॉप किया। वक्त ने पहले नासमझी से रमशा की उंगली में मौजूद एंडिंग अंगूठी को देखा, फिर रमशा के नॉर्मल तासुरात को, फिर उसके मुंह से सीटी निकली। ओए होए, खाना इतना पसंद आया कि तोहफा दे दिया। वैसे दिया क्या, पहनाया भी? मामा कितने मीन हैं। बेचारे मुलाजों पे चिल्ला चिल्ला कर उनका खून ही निचोड़ के रख देते हैं, अगर उनके खाने में जरा सी भी कमी पेशी हो। मगर वाह, प्यार तो वाकई अंधा होता है। ये मुझे आज यकीन हो गया। रमशा ने निगाहें घुमाकर बिस्तर पर जाकर गिरने वाले अंदाज से बैठी। मोहब्बत, और उन्हें मुझसे। उस इंसान को मुझसे मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस उसके लिए खिलौना हूँ, और अब शायद जिद भी बनती जा रही हूँ। उससे अंगूठी को देखा और उसे छू कर सोचा, ये बस पावर करवाना था कि मैं उसे चैलेंज ना करूं, और वो मेरे हर चैलेंज में पूरा उतरेगा। मैं हार जाऊंगी। आप ही क्या सोच रही हैं आप? देखिए ना, मामा ने जो किया आपके साथ सब गलत किया, मगर वो नादिम है। जैसे ही रमशा ने निगाहें उठाई पग का लबो लहजा बदला। मगर आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शना। अभी तो ये पहला राउंड था। अभी तो बहुत से मुकाबलों को उन्होंने सामना करना है। देखना, एक दिन खुद आपके सामने हाथ छोड़कर माफी मांगेंगे। खैर छोड़े, वैसे बताएं, मामा से पहली दफा आपकी कब मुलाकात हुई थी? मामा ने बताया था कि उन्होंने आपको 3 दफा देखा था, और तीसरी दफा उनसे रहा नहीं गया। क्या आपको पता है? रमशा ने उलझ कर उसे देखा। तीसरी दफा? सिकंदर ने, वो भी मुझे? प्लीज बताएं ना, कहाँ? पहली मुलाकात? आप कहीं भूल तो नहीं गई? रमशा सोच कर रह गई। भला वो दिन भी भुलाया जा सकता था? उसी दिन तो उसे एहसास हुआ था कि इस दुनिया में औरत की इज्जत करने वाले मर्द भी मौजूद हैं। इस दिन उसे एहसास हुआ था कि मर्द औरत का मजबूत साहिबान है। उसके बिना दुनिया बेरहम कांटों का सफ़र है। तुम चल सकती हो। सिकंदर की बात पर उसने अपना सर उठाया था, फिर हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि सर अचानक से घूम रहा था। उसे सर झुकाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। सिकंदर ने पानी की बोतल पकड़कर घुटने के बल उसके सामने बैठा था। ये लो, तुम्हारी जुबान मेरे ख्याल से खुश्क हो रही होगी। रमशा ने अपनी आंखें उठाई, फिर उसे सिकंदर का धुंधला चेहरा नजर आया। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। एकदम उसकी आंखें खुली थी तो उसने देखा था वो लेटे लेटे कहीं चल रही जा रही थी। हैं, ये कैसे? उससे अपनी मुंदी मुंदी आंखों को दोबारा खोला तो
उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपने बाजू में उठाया हुआ। एकदम वो फ्रीज हो गई। डरते डरते चेहरा उठाकर उसने देखा तो उस अंधेरे के बावजूद उसे पता चल गया था कि उसे उठाकर ले जाने वाला शख्स कौन था। सिकंदर को एहसास हुआ कि लड़की उठ गई है तो उसने शुक्र का सांस लेते हुए एक जगह रुका और उसे एहतियात से उतारा। शुक्र है तुम्हें होश आया, वरना मैं ऐसे उठा उठा कर तुम्हें फिरता रहता। मुझे वैसे मालूम तो हो गया था कि तुम जहाँ कहीं से भी आई हो, आसपास के होटल में ज़रूर तुम्हारा स्टे होगा। मगर वैसे बता दो, कहीं किसी ने तुम्हें टिकाने लगाने के लिए यहाँ इस जंगल में तो नहीं फेंका? रमशा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर नफी में सर बुलाया। तुम बोल सकती हो। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो। अच्छा बताओ, कहाँ रहती हो? क्या होटल स्विस में रह रही हो? क्योंकि इस जंगल के करीब वही एक होटल है। रमशा बोलना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसे लग रहा था जैसे ही रहमदिल इंसान उसके बोलने पर उसका मजाक उड़ाएगा। एक अजनबी शख्स उसका मजाक उड़ा भी ले तो उससे क्या, बेवकूफ़ाना सोच थी। मगर हमेशा इसी सोच ने उसकी ज़ुबान पे ताला लगाए रखा। रमशा ने होले से सर को हिलाया। सिकंदर उसे देखता रहा। वो समझ गया लड़की अभी शौक की कैफियत में है तो उसका इस वक्त बोलने का इरादा नहीं लगता। इस वक्त उस पे उसकी नरमी चलेगी न सकती। भलाई इसी में थी कि वो खामोशी से अब उसे सही सलामत छोड़कर आए। गहरा सांस सीधा वो उठ खड़ा हुआ। तुम चल सकती हो या मैं उठा के ले जाऊं? उस वक्त तुम बेहोश थी तो पूछ नहीं सका। रमशा ने तेजी से नफी में सर हिलाया और कांपते टांगों से हिम्मत करती उठ पड़ी। सिकंदर ने टॉर्च ऑन कर दी और फिर अपना मजबूत भारी हाथ रमशा के आगे किया। मेरा हाथ पकड़ सकती हो, ट्रस्ट मी। इस हाथ को ऐसे समझो जैसे कोई स्टिक है जिसके सहारे तुम आराम से चल सकती हो। उसकी बात पे रमशा एकदम साकित हो गई। उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। क्या था ये शख्स? एक बार भी उसकी बेबसी का उसने फ़ायदा नहीं उठाया था। और जो वो थे, जो उस लड़की की एक झलक देखकर इंसान से भेड़िया बन गए थे। रमशा ने मज़ीद बिना सोचे समझे उसके हाथों में अपने हाथ दे दिए थे और ऐसे उसे थामा था कि सारी ज़िंदगी के लिए हाथ उसके लिए बने थे। सारी रात से वो खामोश था, कोई बात उससे नहीं की थी। वो वाक़ई एक सोटी या छड़ी की तरह बन गया था, जो बस रमशा को आराम से चलने में मदद दे रहा था। नाक के सेध में चलता वो रमशा को इतना अच्छा लगा था, इतना अपना-अपना सा लगा था कि वो लफ्ज़ों में क्या, दिल तक को बयान नहीं कर सकती थी कि एक अमल की बदौलत ये शख्स उसके दिल का बादशाह बन गया था। बिलाखिर जब वो होटल पहुंच गए तो सिकंदर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये जैकेट तुम रख सकती हो, बल्कि नहीं, क्या कह रहा हूं मैं? इस बात पे सवाल भी उठ सकता है। मैं नहीं चाहता तुम पे सवाल उठे। देखने में शरीफजादी लगती हो। लाओ दो। और बीबी, आइंदा बाहर ऐसे अकेले खासकर इस वक्त निकलने की गलती मत करना। ये दुनिया दरिंदों से भरी हुई है। हर कोई सिकंदर बहा नहीं होता जिसे तुम्हें बाहिफाजत पहुंचा दिया। एहतियात कीजिएगा। चलता हूँ। जैकेट रमशा से लेता वो उसे समझाने लगा। उसके लहजे में नरमी भी थी और सख्ती भी। होटल की रोशनियों के बायस वो उसका चेहरा देख सकती थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी तो सर झुकाकर उसको सुन रही थी। वो उसे थैंक्स कहना चाहती थी, बड़ी कोशिश करके उसे अपनी जुबान खोलनी चाहिए थी कि सिकंदर मुड़कर तेजी से जंगल की बजाय मेन पार्किंग एरिया की तरफ चल पड़ा था और रमशा के अल्फाज सरगोशी नुमा अंदाज में निकले थे। थैंक यू। क्या मैडम ने तेज मिर्चों वाली बिरयानी खिलाई? वो तो ठीक था, मगर मीठा कोरमा, स्वीट डिश बनाना भूल गई होंगी भाभी जी, जब ही ऐसा किया। बकवास मत कर, यहाँ मेरा दिल खराब हो रहा है। अपने सीने को मसलता वो चक्कर काट कर फ़ोन दूसरे कान से लगाता काबिल रहम लग रहा था। और तुझे मजाक की पड़ी है? तो किसने कहा था प्लेट साफ करने को? सीधा प्लेट को पटक कर चल देता, जिस तरह तू हमेशा करता है। पहली दफा बनाया था मेरे लिए उसने, क्या करता मैं? सिकंदर ने मेडिसिन का डब्बा निकाला। उसे डर था कि लाजमी उसे फूड पॉइजनिंग हो जानी है। वो बेचारा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। खाना सचमुच ऐसा बना था कि कुल एक निवाले पे ही इंसान दम तोड़ दे, वैसे ज़्यादा हो गया। नहीं नहीं, उसे खाना बनाने की खुशी में बेशकीमत तोहफा देता, उसके हाथ पे प्यार करते, तारीफी जुमले बोलते, अपने बुजुर्गों की प्रेम कहानी के किस्से सुनाते। खामोशी से खाकर तूने उसके साथ साथ अपने साथ भी ज्यादती की। उसकी बात में मेडिसिन चेक करता सिकंदर चौंक पड़ा। तुझे कैसे पता चला? अनान को उसकी बात पे झटका लगा। फिर उसके कहके ने सिकंदर का दिल मजीद खराब किया। मतलब कि तुम भा यानी सिकंदर भा ने ये सब किया था? आई कांट इवन इमेजिन दैट। उफ अल्लाह, तुम तो सही गुलाम निकले।
मैं तो बेचारे के लिए दुआएं कर रहा था कि तुम जैसे शेर से बची रहे, मगर अब तो बेफिक्री ही बेफिक्री है। खैर, छोड़ो इस सब को, मेरी बात सुन। देख, आ उन्हें। मैंने फ़ोन इसलिए किया था, मतलब तुझ जैसा बेहिस इंसान मुझे भी बेहिस बनाकर हंसी मजाक में मुलविस कर रहा है। यार सुन ले, मैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि उनके हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। बीपी शूट हुआ है उनका, मरे नहीं है वो। ज्यादा ही ओवर एग्जेजुरेट मत करो। ला हौला। सिकंदर, भूल क्यों जाते हो तुम? तुम्हारे अब्बू हैं। जितनी भी नाराजगी सही, मगर ऐसी बात करना शर्म करो। नहीं करता शर्म। प्लीज उनकी वकालत करनी है तो मैं फोन रख रहा हूं। शेरू, बात सुनो मेरी। इस वक्त सिकंदर नहीं, शेरू बन के सोचो। इस वक्त तुम्हारा बाप हॉस्पिटल में है तो क्या कैफियत होगी तुम्हारी? सिकंदर ने उसके शेरों कहने पे अपने फ़ोन पे गिरफ्त मजबूत कर ली। आंखें स्याह काली हो गई, होंठ सख्ती से भींचे गए। मैं तुम्हें कभी ना बताता सिकंदर, मगर मेरा हाथ थामकर उन्होंने शेरू को पुकारा था। किसी को नहीं, शेरू को। वो समझे तुम आए हो। मुझे दुख हुआ। बेशक लाख बुरे से सिकंदर, मगर वो बाप है। सिकंदर ने मज़ीद गिरफ्त सख्त की। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता जा रहा था। जब बोला था तो आवाज़ सेमी मगर सर्द थी। हन्नान, आज तो तुमने शेरू कह दिया, मगर दोबारा मत कहना। ये सारी बातें अगर कोई और करता तो उसकी गर्दन तक उड़ा चुका होता। मैं डरता नहीं हूं तुम्हारी इस धमकी से। तुम मेरे लिए कभी सिकंदर थे ही नहीं। तुम मेरे लिए शेर। शट अप। आगे से कुछ भी कहा ना हन्नान तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब यही करना रहता है। कोई फायदा नहीं। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है। रखता हूं। ख्वामखा तुम्हारे में पीछे पड़ा रहता हूं। उससे फ़ोन बंद किया तो बंद होते फ़ोन की टू टू की आवाज़ सिकंदर के फटने का बायस बन गया। सीधा जाकर उससे फ़ोन दीवार पे दे मारा और फ़ोन उसके दिल की तरह टुकड़े में हो गया। सुर्ख आंखों पे हाथ रखता हुआ एकदम बिस्तर पे गिर गया। तुम्हारे इस बेटे ने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया है। अलवी का बेटा देखा है? कितना तमीज़दार लगता है। बड़े होकर ऑफिसर बनेगा। पढ़ाई में तेज, डिबेटिंग में टॉपर। बोलता तो मुझ जैसा वकील भी हैरान रह जाता है। और ये हैं जिन्हें लोगों के मुंह तोड़ने से फुर्सत मिले तो कुछ करने का सोचें। बच्चा है वो, और उन लड़कों ने आपके बारे में गलत बात की थी तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आइंदा नहीं करेगा। क्यों शेरू, नहीं करोगे ना? माँ ने बेटे के सर पे सनी प्लास लगाते हुए सामने बैठे शोहर को कहा, जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। बीवी की बात पर शोहर में सर झटक कर हूँ कहते रह गए और बेटे ने अपनी सुर्ख आंखें झुका ली थी। हैप्पी बर्थडे पापा। 13 साल बच्चा सीधा भागता हुआ पापा के पास आया। सूटेड फूटेड डैशिंग पर्सनैलिटी के हामिल हदीद आलम ने घड़ी पहनते बेटे को एक नज़र देखा, जो फुटबॉल के कपड़ों में मलबूस पसीने से शाहपुर मिट्टी से लदा हुआ मगर साफ हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट पकड़े उनके सामने खड़ा उनकी तवज्जो का मुंतजिर था। ये किस हुलिये में आए हो? तुम्हें पता है मुझे गंदगी से कितनी नफरत है। और मिट्टी वाले जूते कमरे में ले आए। दफा हो जाओ। बाप ने जैसे ही जूते देखे तो ठाड़ी उठा। आई सेड गेट लॉस्ट। दरवाजे पे किसी और की आमद पे शेरू ने सर उठाया तो रेड शर्ट और ब्लू जीन्स में 7 साल फारूक चलता हुआ आया। उसे हकारत ज़्यादा नसों से लगता वो बाप का हाथ थाम कर बोला। डैडी, आप चिल्ला क्यों रहे थे? शेरू चल पड़ा था। नथिंग बेटे, यू नो आई हेट डर्ट। खैर, आप क्यों आए? वो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, मेरे रूम में पड़ा है। आए मैं आपको दिखाऊं। ओ माय स्वीट बॉय, चलो। सिकंदर ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और अपनी आंखें साफ करता हुआ उठा। उससे हैरानी से सामने शीशे में देखा, जहाँ 13 साल सिकंदर घुटने में सर दिए हिचकियाँ लेता हुआ रो रहा था। मैं सबसे अच्छा डैड बनूंगा डैडी। अपने बेटे से बहुत प्यार करूंगा। वो मुझे गिफ्ट भी नहीं देगा, तब भी उसे बहुत प्यार करूंगा। आई विल बी द बेस्ट डैड। आप देखना, आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। वो रो रहा था, साथ में उसका पैक हुआ गिफ्ट भी उसी गम में शरीक था। फारूक है ना उनका बेटा। मेरी उन्हें क्या ज़रूरत? जलीली होना उधर जाकर। भाड़ में गए सब। दांत पीस कर उससे कहता हुआ उठ पड़ा। ये मेरा स्विमिंग पूल है, मामा ने मेरे लिए बनवाया था। हसम खास, क्योंकि जो नीचे वाला है वहाँ तो सब मौजूद होते हैं। मैंने मामा से कहा था कि मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर झाड़ी पड़ गई है। यहाँ वाला पूल काफ़ी डीप है। एक दिन तो मैं सचमुच डूबने वाली थी अभी, मगर अल्लाह को शुक्र है मैंने इस स्टैंड को पकड़ लिया, वरना गई थी वक्त। मामा ने तो पाबंदी लगा दी कि अकेले पुल में कभी ना जाऊं, साथ में माए फाखरा मौजूद हो। मैंने कहा वो भला बेवॉच है। रमशा को हंसी आई।
उस बड़े से हॉल को देखा जहाँ ऊपर ट्रांसपेरेंट शेड लगा हुआ था, जहाँ आसमान का नज़ारा पूल में अक्स की सूरत दिखाई देता था। आसपास बड़ी बड़ी खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। उसके नीचे ही सुर्ख रंग और खाकी रंग के गमलों में पौधे लगे हुए थे। उसके साथ ही 4 लंबी सफ़ेद बीच चेयर्स पड़ी हुई थी और उसके साथ छोटा सा टेबल भी चेयर के साथ जुड़ा हुआ था, खाने पीने की अशिया रखने के लिए। अभी आपको स्विमिंग आती है? बख्तावर की बात पर रमशा ने अपना चेहरा घुमाकर उसे देखा था और मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया था। चलें, कोई बात नहीं, अब तो आप हमेशा के लिए यहाँ पर हैं, मैं लाजमी सिखा दूंगी। आए, जूते उतारे, अपने पैर रखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। उसे रमशा का हाथ पकड़कर कहते हुए आगे बढ़ी कि रमशा नफ़ी में सर हिलाती उसे रोककर इशारे से बताने लगी कि आजकल ठंड होती जा रही है, इस बदले मौसम में बीमार भी हो सकता है। ओहो, ये मामा वाली रूह आप में कहाँ से समा गई? पानी गर्म है, शाम के टाइम हीटिंग सिस्टम ऑन कर देते हैं, चले। उसके इस तरह कहने पर अचानक रमशा को शीज़ा की याद आई। हाँ, शीज़ा, उसकी बेस्ट फ्रेंड। इस सारे चक्करों में तो वो उसे भूल ही गई थी। वो बेचारी कितनी परेशान होगी इस वक्त। जो भी था, आनिया के बाद वही तो वाहिद दोस्त थी उसकी, जो उसके राज जानती थी, जो उसको समझती, जिसे उसके गूंगे या अगला कर बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी तरह शीशा से रब्ता करना पड़ेगा, मगर कैसे? वक्त इस सब में मेरी मदद ज़रूर कर सकती, मगर एकदम मतलब पे आ जाना अच्छा नहीं है। माइंड भी कर सकती है, जो भी है तो सिकंदर की लाडली भांजी। रमशा ने अपने पैरों को जैसे नरम गरम पानी में डुबोया, उसकी बेचैन रूह को थोड़ा सा सुकून बख्श एहसास मिला। उसके साथ बैठी हुई वक्त ने उसके चेहरे के बदलते तासुरात को नोट किया तो मुस्कुराकर बोली, देखा ना, कितना सुकून मिलता है जब कभी मैं दुखी होती हूँ या अकेले इस जगह आकर अपने पाँव पानी में रखकर सोच में गुम हो जाती हूँ। कभी कभी ये कुदरत की मखलूक आपको वो तसल्ली नहीं दे सकती जितना कि ये कुदरत के नज़ारे, ये रंग, ये मौसम, ये अशिया आपको देती है। पानी आपको ज़िंदगी देता है, बारिश की सूरत में आपकी रूह को ताजगी बख्शता है, जलते सड़ते दिल भी ठंडे हो जाते हैं। ठंडे मौसम में गरम गरम हल्की हल्की पड़ती धूप आपकी कामती रूह को किसी कंबल की तरह अपनी गिर लपेट लेती है और आप पुरसुकून हो जाते हैं। बाहर के मौसम में खिलते रंग बिरंगे फूलों की नज़ारे आपके उतरे हुए चेहरे को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। वैसे अल्लाह इज ग्रेट अभी, यू नो, इंसान का कोई नहीं होता ना, तो ये कुदरत के रंग को करीब से जानो तो आपको एहसास दिलाते हैं कि अल्लाह आपके पास है, आपके करीब है, आप अकेले नहीं हैं। उफ, मैं भी ना कितनी गहरी बातें करती हूँ, आप यकीनन बोर हो गई होंगी। ये अपने जहन में पलती बातें जिंदगी पहली दफ़ा आपसे कर रही हूँ, वरना मुझसे बड़बड़ाती रहती थी। रमशा ने शौक होकर उस छोटी सी लड़की को देखा जो इतनी बड़ी और गहरी बातें कर रही थी। वक्त की सोच उससे कितनी मिलती थी। शायद तन्हाई में कुदरत के रंगों को उन दोनों ने अपना दोस्त बना लिया था, तभी उसके सही माने उन्हें मालूम थे। रमशा ने उसका हाथ पकड़कर होले से दबाकर उसके मम्मी पापा के बारे में पूछा। वक्त समझ गई और उसी बात पे उसका खिलता चेहरा एकदम उदास हो गया। पापा तो कभी जिंदगी में देखे ही नहीं, मामा को अच्छे नहीं लगते थे, तो इसलिए उनका जिक्र इस घर में नहीं होता, ना ही कोई तस्वीर मुझे इस घर में मिल सकी। एक दफ़ा पूछने की जरूरत की थी और उस दिन पछताई भी थी कि काश मुझे पता ना चलता। रमशा के तासुरात एकदम सिंपैथी से उलझन में तब्दील हुए थे। डैडी ने मुझे और मम्मी को छोड़ दिया और वो भी सिर्फ इसलिए कि आई एम अ गर्ल और उन्हें बेटा चाहिए था। रमशा के दिल को कुछ हुआ था। बाप ऐसे भी होते हैं भला। उससे वक्त के गिर्द बांसु फैलाए और उसे अपने साथ लगाया। वक्त किसी का सहारा पाकर एकदम पिघल गई थी। तब से मामा ही मेरे फादर फिगर हैं। उन्होंने जितना प्यार मुझे किया है, शायद ही कोई बाप अपनी सगी औलाद से इतना प्यार करता हो। आपको पता है, आप भी जरा सी खरोच क्या लग जाए, पूरे घर में सबकी शामत आती है। मम्मी बस इतना पता था कि डैड के जाने के 3 साल बाद उनकी डेथ हुई थी। मामा उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका जिक्र काफ़ी कम होता है, क्योंकि उनके जिक्र पर मामा अपसेट हो जाते हैं। खैर छोड़िए, मामा किसी भी वक्त आ जाएंगे और अगर वो नहीं आए तो उनके चेलों ने उनको खबर कर देनी है, तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। रमशा ने आंखें घुमाकर उसके बाल सहलाए। एनीवेज, फाखरा माई ने मुझे बड़ी मज़े की बात बताई थी कि मैंने ज़िंदगी में पहला लफ्ज़ मामा ही कहा था और अपने मामा को ही कहा था। मैं 3 साल की उम्र तक ज़िंदगी में एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। सारों को डर था आया बोल भी पाऊंगी कि नहीं।
मगर फाइनली जैसे ही मामा ने मुझे उठाया कर घुमाया था, पहला लफ्ज़ मैंने यही कहा था उन्हें। और उस दिन वो बहुत रोए भी थे। मैंने कहा, लो भला, इसमें रोने की भी कौन-सी बात थी? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बातें हो रही हैं? ये इतनी जल्दी अपनी आप ही से क्लोज़नेस नहीं होती जा रही। लोग अपने प्यारे मामा को भूलते जा रहे हैं। बिना आवाज़ के चलता वो बग की साइड पर बैठते हुए बोला। एकदम दोनों घबरा गईं। रमशा को उसकी मदाखलत इस टाइम पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये ले, पहुँच गए ना? ये ऐसा ही करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मिस म्यूट प्लस तेज मिर्ची बताएंगी। बताओ ज़ोजा, क्या कर रहा हूँ? फिलहाल तुम मेरा मूड खराब कर रहे हैं। उससे दिल में सोचते हुए सिकंदर की गर्म नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए पानी को घूरा। फिलहाल तो आप कबाब में हड्डी बन रहे हैं। जाइए, आपको आजकल काम नहीं है। पहले तो घर में टिकते नहीं थे, अब तो हर जगह नजर आने लगे हैं। उसके रूठेपन से कहने पर जहाँ रमशा ने अपनी मुस्कुराहट को तेजी से दबाया था, वहाँ सिकंदर ने दिल पर हाथ रखकर होले से हंसा था। आई एम वुंडेड स्वीटी। मामा अब आहिस्ता-आहिस्ता बुरे लगने लगे हैं। ये मिस म्यूट खुद तो म्यूट है ही, दूसरों को ज़ुबान लंबी करने का दर्ज दे रही हैं। वो मज़ीद कहता और रमशा जवाबी कार्रवाई में कुछ करती। वक्त रमशा से अलग होते सिकंदर की तरफ घूमती हुई उन्हें घूर कर बोली थी, मामा, आप अगर ऐसा ही करते रहे ना तो सचमुच बुरे नहीं बल्कि विलन लगेंगे मुझे। आप भी बेचारी कुछ नहीं कह रही और आप ख़्वाहा उनके पीछे पड़ गए हैं। कुछ नहीं कह रही, यही तो सबसे बड़ा फ़साद है। वैसे मोहतरमा बोलने के बजाय अमल करने पे यकीन रखती हैं। अच्छे खासे बेचारे शरीफ आदमी को कितना आसानी से अपने प्यारों के सामने विलन बना देती हैं। रमशा ने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर उसे सख्त नजरों से देखा, जहाँ शरारती मगर थकन से भरपूर आंखें उसे देख रही थीं। रमशा एकदम उसकी आंखों के तासरात को देखकर चौंकी। मामा, मत भूले आपने उन्हें उठाया था। तुम कहती हो तो अब बिठा देता हूँ उन्हें, फिर तो कोई मसला नहीं होगा ना? हाँ हाँ, मेरे फेफड़े फट गए मामा आपके इस ठंडे जोक से। ये तुमने क्या जादू किया है? एक लम्हे के लिए भी मेरी भांजी मुझसे खफा नहीं होती और अब मुझसे लड़ रही है। उसकी बात पर रमशा ने शाने उचकाए कि तुम जानो और तुम्हारे मसाइल जाने। उन्हें डिस्टर्ब मत करें, जाएं आप। वो सुन ली हमने आपकी बातें। हमने? वाओ! इस हम में ये मिस म्यूट भी शामिल है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरा हुक्म माना है। निकाह करके मोहतरमा ने एहसान किया है, और खाना बनाकर तो उससे भी बड़ा एहसान। सिकंदर वैसे भी चिढ़ा हुआ था, अब तो अपनी भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। रमशा ने यहाँ से उठ जाना ही बेहतर समझा। इन मामा भांजी की लड़ाई में वो ख्वाहा खुद को टारगेट होता नहीं देख सकती थी। अपने पैर निकालकर वो उठने वाली थी, जब पीछे से सिकंदर ने अपने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था।